गालिबन 3 साल में ये हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था 2017 तक, और इसके लिए 54 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम पास की गई थी। अच्छा, जैसे आपने बताया ग्राउंड प्लस 4, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, दुबई की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा तैयार हो गई है, लेकिन ये 12 सालों से जो मुमरा का हॉस्पिटल है ये क्यों नहीं तैयार हुआ? उन्होंने ये 4 माले के प्रपोजल पे काम ही नहीं किया। ये महासभा में बैठ के आवाज़ उठा सकते थे, आमदार जी जो है वो हमारे विधानसभा में बैठ के आवाज़ उठा सकते थे, और बात यहाँ पे विकास की करते हैं तो फिर शहर के लिए प्रपोजल के हिसाब से होने वाला विकास क्यों नहीं हो रहा? जो पैसा प्रस्ताव किया गया था, पास किया गया था, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि वो पैसा भी गायब हो चुका है इस हॉस्पिटल को बनने में? 10 करोड़ से 54 करोड़ रुपए तक इसका बजट बढ़ाया गया, लेकिन ये बना नहीं, बल्कि ये हो गया कि इसका बजट बढ़ा और इसके माले कम हो गए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। जैसे कि कोरोना की महामारी मुमरा शहर में दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, 380 से ज़्यादा केसेस मुमरा में हो चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ खास व्यवस्था नहीं की गई है मुमरा वासियों के लिए। जैसे कि बात करें हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं है। तो जब बात कर ली जाए हमेशा से मुद्दों की, तो कामदार हमेशा आमदार की पोल खोलते हुए नज़र आते थे, लेकिन यहाँ पर देखा जाए, अभी हमारे साथ हनीफ कामदार जी मौजूद है, हम बात करेंगे उनसे इस विषय को लेकर के। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, जिस तरीके से थाने और कलवा में जो म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स है वो अवेलेबल है, लेकिन मुमरा में इतनी आबादी है और इतने केसेस बढ़ते जा रहे, लेकिन मुमरा शहर में हॉस्पिटल क्यों नहीं है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सवाल है, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि कलवा थाना के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, और मुमरा के लिए भी 2008 में सरकारी हॉस्पिटल पास हो चुका है, और 2008 में ये 10 करोड़ रुपए के बजट से इसको बनना था। क्या तो आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि आपने जो सवाल किए वो हिसाब से मुमरा के लिए भी सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन आज वो 2008 से पास होने के बाद भी आज तक वो मुमरा वालों को नहीं मिला। आगे मैं इतनी बात बता दूं कि अगर ये मिल जाता 2008 से लेके उसके बीच में, तो आज जो कोरोना का मामला मुमरा कौसा से लेके सारी दुनिया में जो चल रहा है, लेकिन मुमरा की आवाम जो परेशान हो रही है वो हॉस्पिटल को लेके, तो ये हॉस्पिटल हमको पहले ही मुहैया हो जाता प्रपोजल के हिसाब से ग्राउंड प्लस 4 माला, तो आज मुमरा वालों को और गिरदो नवा के छोटे मोटे गांव के जो लोग रहते हैं उन सबको ये कोरोना के अंदर बड़ी मदद मिलती। अच्छा, जैसे कि बात कर ली जाए, आप हमेशा ही पेपर वर्क करते हुए नज़र आए हो, लेकिन बात कर ली जाए इस हॉस्पिटल्स के मुद्दे की, तो आपने इसके लिए आरटीआई वगैरह फ़ाइल की थी क्या? जी एग्जैक्टली, मुझे आरटीआई की जानकारी में ही ये सारी मालूमात मिली है, और मोटे तौर के ऊपर मुख्तसर में मैं बता दूं कि यह आरटीआई मैंने 2017 में दाखिल की थी तीसरे महीने में, और 2018 के तीसरे महीने में 1 साल बाद मुझे आरटीआई में जानकारी मिली, और जानकारी में ये साफ लिखा हुआ है कि ये हॉस्पिटल जो है ग्राउंड प्लस 4 माले का बनना है, इसका प्रपोजल रखा गया था, और ग्राउंड प्लस 4 माले के प्रपोजल के हिसाब से इसका वर्क ऑर्डर भी 2014 में निकल चुका। 2008 में तो नहीं बना ये पास होने के बाद भी, लेकिन 2014 में इसका वर्क ऑर्डर निकल चुका। गालिबन 3 साल में ये हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था 2017 तक, और इसके लिए 54 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम पास की गई थी, लेकिन अब तक के ये हॉस्पिटल बन के मुमरा वालों को नहीं मिला। जबकि सही तरीके से विकास की अगर बात करते हैं तो ये हॉस्पिटल प्रपोजल के हिसाब से ग्राउंड प्लस 4 माले का बन के मुमरा वालों को मिलता, तो आज मुमरा वालों के लिए सबसे बड़ी सुविधा हॉस्पिटल की हर तरीके से लोगों को इसका फ़ायदा मिलता। अच्छा, जैसे आपने बताया ग्राउंड प्लस 4, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, दुबई की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा तैयार हो गई है, लेकिन ये 12 सालों से जो मुमरा का हॉस्पिटल है ये क्यों नहीं तैयार हुआ? इस पर क्या बोलेंगे? मैं इस पे ये बताऊंगा कि देखो, यहाँ की आवाम ने मुमरा कौसा में जो नगर सेवक लोगों को चुन के दी है, जो एमएलए को चुन के दी है, अब उसके बारे में मैं इतना बता दूं कि जो एमएलए को कोई पहचानता नहीं था, जिसको कोई पहचानता नहीं था, उसको मुमरा वालों ने 2009 में चुन के दिया। उसके बाद में लगातार वो 3 बार जीते, आज भी वो जीते हुए हैं।
बराबर है। उसके अलावा हमारे नगर सेवक, अगर ये वाकई मुमरा का विकास चाहते और इनको मुमरा से मोहब्बत होती तो मैं दावे से बोलता हूँ कि ये जो प्रपोजल 4 माले का था उस पर इन्होंने काम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये 4 माले के प्रपोजल पे काम ही नहीं किया। ये महासभा में बैठ के आवाज़ उठा सकते थे, आमदार जी जो है वो हमारे विधानसभा में बैठ के आवाज़ उठा सकते थे, और बात यहाँ पे विकास की करते हैं तो फिर शहर के लिए प्रपोजल के हिसाब से होने वाला विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारी जानकारी के अंदर साफ नज़र आता है कि इन लोगों की तरफ से मुमरा के लिए अनदेखी की गई और जाहिर तौर पे मुमरा वालों के लिए ऊपर ये सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। अच्छा, जो पैसा प्रस्ताव किया गया था, पास किया गया था, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि वो पैसा भी गायब हो चुका है इस हॉस्पिटल को बनने में? अब ये एग्जैक्टली ये तो बात सीधी सी है कि भाई जब 54 करोड़ रुपया पास हुआ, पहली बात तो ये बताऊं 2008 में 10 करोड़ में बनना था, फिर उसके बाद में मैं आपको पेपर दिया हूँ, देख लेना उसके अंदर, मेरी तरफ से तो मैं नहीं बता रहा हूँ। 2008 से लेके 2014 तक के इसके अंदर बार बार महासभाओं में ठहराव रख के इसकी जो है हमेशा बजट बढ़ाई गई और ये 10 करोड़ से 54 करोड़ रुपए तक इसका बजट बढ़ाया गया, लेकिन ये बना नहीं, बल्कि ये हो गया कि इसका बजट बढ़ा और इसके माले कम हो गए। इसको बनना था 4 माला, हो गया 1 माला, बराबर है। अब इसमें जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत बड़ा करप्शन मुमरा वालों के साथ में हुआ है और विकास के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। विकास के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। अब हाल फिलहाल की बात कर ली जाए, आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स के बाहर सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक डेथ हो जाती है कि हॉस्पिटल्स वाले लेते नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल फुल हो चुका है, लेकिन अब आप मुमरा कौसा वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? भाई देखो, मुमरा कौसा वालों के लिए मेरी हाथ जोड़ के सबके सामने ये गुजारिश है कि आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक सुविधाओं के लिए, विकास के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा हॉस्पिटल के बारे में बताया, और इसके पहले कब्रस्तान लैंड और हॉकर जोन वगैरह काफ़ी चीज़ों का हमने RTI में खुलासा किया। और अल्लाह के करम से जो हमारा काम है उसके ऊपर यही हमारी कोशिश रहती है कि लोगों तक ये बात फैले और उनमें जागृति हो। और मेरी कोशिश है कि वो लोग ये सारे मामलात को जानने के बाद में घर में ना बैठे, कानूनी लड़ाई से अपना हक मांगे, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर हमारी आवाम में जागृति फैलेगी तो इसका फ़ायदा सारे शहर को और गिरदोनवा के इलाकों के लोगों को, सभी नागरिकों को होगा। तो वो लोग भी ये सारी चीज़ों के ऊपर कानूनी लड़ाई लड़े, अपना हक मांगे, अपने नेताओं से सवाल करें, और अगर ये लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो बदलाव ज़रूरी है। जिस तरीके से हनीफ कामदार ने फिर से एक बार जो है आमदार की पोल खोली यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो करप्शन है इसको उजागर करने का काम किया, लेकिन अभी भी बात वही है कि जो प्रस्ताव पास किया गया था वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और जो नेता और जो प्रशासनिक लोग हैं मुमरा के, वो कहीं ना कहीं होम क्वारंटाइन नज़र आए जब लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ी। आइए देखते आने वाले दिनों में किस तरीके से हम हनीफ कामदार जी अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। इंशाल्लाह हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए केस के साथ। सर, आपने हमसे कीमती समय देकर बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर, शुक्रिया।